सर्किट ब्रेकर के अंदर अब बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं, ठीक है, दो नहीं तीन कह रहे हैं। एक होता है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, ठीक है, एक हो गया फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, एक होता है मूविंग कॉन्टैक्ट, और एक होता है इंसुलेशन चैम्बर। समझ में आ रही बात, है क्लियर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली अगर स्विच की बात करें तो उसके अंदर भी तो यही होता है। नॉर्मली स्विच को अगर देखोगे तो ये हो गया क्लोज और ये हो गया ओपन, ठीक है, ये हो गया। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, ये होता है आपका ये वाला, जैसे हमने इसको इस तरीके से ओपन कर दिया, ये नॉर्मल स्विच है जनरली बात करें तो, ये हो गया मूविंग कॉन्टैक्ट, ठीक है, और ये हो गया फिक्स कॉन्टैक्ट, मतलब ये जो है ये फिक्स है अपनी जगह पे, ये नहीं हिल रहा है, ठीक है, समझ में आ रही बात है। और यहाँ पे अगर कोई हमने इंसुलेशन मीडियम प्रोवाइड करा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल स्विच के अंदर एयर होती है तो एयर विल एक्ट एज अ इंसुलेटर मीडियम, लेकिन जब सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं तो ये जो चैम्बर देख रहे हो पूरा सा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इंसुलेशन चैम्बर। तो यहाँ पे मूविंग कॉन्टैक्ट, फिक्स कॉन्स्टेंट एंड इंसुलेशन चैम्बर, इधर से इनपुट करंट आ रहा होगा, इधर से आउटपुट करंट लाइन का निकल रहा है, ठीक है। अब देखो कभी भी अगर फॉल्ट डिटेक्ट होगा तो रिले के पास जाएगा, रिले क्या करेगी, ट्रिप सिग्नल को जनरेट करेगी, ये ट्रिप सिग्नल जाएगा सर्किट ब्रेकर में। अब सर्किट ब्रेकर के अंदर जब सिग्नल चला गया, यहाँ तक की तो कहानी हमने बहुत बार समझ ली। अब जैसे ही सर्किट ब्रेकर के अंदर जाएगा तो जो मूविंग कॉन्टैक्ट हैं ये वाले, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये मूव अवे फ्रॉम द फिक्स कॉन्टैक्ट, ये क्या करेंगे, ये पीछे की तरफ खिसकना शुरू हो जाएंगे। देखो कैसे, इस तरीके से देखो ध्यान से। तो ट्रिप सिग्नल जैसे ही एंटर करेगा, ठीक है, ऑन रिसीविंग द ट्रिप सिग्नल फ्रॉम द रिले, सर्किट ब्रेकर स्टार्ट ब्रेकिंग दी सर्किट। अब ये सर्किट ब्रेकर है, ये ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। अब कैसे ब्रेक करेगा, तो सेपरेट करके मूविंग कॉन्टैक्ट को अवे फ्रॉम द फिक्स कॉन्टैक्ट, तो ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है ना, इसे पीछे खींच लेगा, ठीक है, फिक्स कॉन्टैक्ट से पीछे खींचेगा। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से, तो जैसे ये मूविंग कॉन्टैक्ट को इस फिक्स कॉन्टैक्ट से पीछे ले जाने की कोशिश करेगा तो ये गैप आ जाएगा। अब इस गैप को फिल करने के लिए करंट क्या कहेगा, करंट कहेगा भाई हमें तो कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है, तो इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे आर्क फॉर्मेशन, मतलब इस गैप में आर्क फॉर्मेशन हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अगर किसी चलती मोटर के अंदर आप एकदम से प्लग निकालो तो देखा ना स्पार्किंग होती है, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज जैसे ही हम इस मूविंग कॉन्टैक्ट को दूर ले जाने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही हाई वोल्टेज जो है पिक्चर के अंदर आ जाता है, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, रीस्ट्राइकिंग, RRRV, ये सारे टर्म जो हैं ये हम लोग स्विच गियर प्रोटेक्शन जब पढ़ेंगे तो वहां पे चर्चा की जाएगी, अभी केवल बेसिक समझ लो। तो जैसे ही हम ना इसको मूविंग कॉन्टैक्ट को बाहर की तरफ पुश करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। अब ये जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है ये आर्क को जनरेट करवाता है, तो ये क्या करता है, ये जो चार्जेस यहाँ से नहीं जा पा रहे थे इनको आर्क के थ्रू पहुंचा देता है फिक्स कॉन्टैक्ट तक, ठीक है। तो जब ऐसा होता है यानी कि जब भी आर्क फॉर्म होगी तो करंट की कंटिन्यूटी वैसी बनी रहेगी, मतलब सर्किट ब्रेकर तो खुला ही नहीं। समझ में आ रही बात है। तो नॉर्मली यानी कि अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो हमें थ्योरेटिकली तो हमें पता था कि जब भी हमें सर्किट ब्रेकर करना है तो मूविंग कॉन्टैक्ट को फिक्स कॉन्टैक्ट से दूर ले जाओगे और हमारा काम खत्म, करंट रुक गया। लेकिन जब प्रैक्टिकली जाके देखा तो ऐसा हुआ ही नहीं, जैसे ही हमने मूविंग कॉन्टैक्ट को दूर करा फिक्स कॉन्टैक्ट से तो वहां पे आर्किंग हो गई, और ये जो आर्किंग थी ना इसने इस करंट को, देखो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, करंट को सेम बनाए रखा, तो मतलब सर्किट ब्रेकर तो ओपन ही नहीं हुआ। तो देखो यहाँ लिखा भी है आर्क फॉर्मेशन जो होगा जैसे हम मूविंग कॉन्टैक्ट को सेपरेट करेंगे तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की वजह से आर्क आ जाएगी, आर्क फॉर्मेशन होगा जैसे हम कॉन्टैक्ट सेपरेट करेंगे, और ये जो आर्क फॉर्मेशन है इसकी वजह से करंट कंटिन्यूटी फ्लो वाया आर्क। तो क्या हुआ, सर्किट जो होगा पहले मूविंग कॉन्टैक्ट से होता हुआ फिक्स कॉन्टैक्ट के होते हुआ निकल रहा था, अब करंट निकलेगा वायर, देन मूविंग कॉन्टैक्ट, देन दिस आर्क एंड देन फिक्स कॉन्टैक्ट एंड देन बाहर निकल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो इसीलिए क्या हुआ कि सर्किट तो ब्रेक ही नहीं हुआ। समझ में आ रही बात ये, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो नॉर्मली सर्किट ब्रेकर को अगर तुम विदाउट इंसुलेशन मीडियम अगर उसे ओपन करोगे तो वो ब्रेक नहीं होगा। यहाँ से पिक्चर के अंदर आता है आई इंसुलेटर। समझ में आ रही बात ये। तो अगर हम एक ध्यान से देखें तो अब क्या होता है, जब हम लोग इंसुलेटर भर देते हैं, इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटिंग मीडियम, अब ये इंसुलेटिंग मीडियम कुछ भी हो सकता है, तो हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जब इंसुलेटिंग मीडियम हम फिल करते हैं, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, SF6 हो सकती है, ऑयल हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, किसी भी तरीके का हम इंसुलेटर डाल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज रेटिंग। तो जब हम इंसुलेटर भर देते हैं तो ये इंसुलेटर क्या करता है, दिस इंसुलेटर वर्क फॉर आर्क क्वेंचिंग, तो ये काम क्या करता है, हेल्प्स इन आर्क क्वेंचिंग। तो तब जाके आर्क खत्म होती है और सर्किट ब्रेकिंग का ऑपरेशन कंप्लीट हो पाता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो सो डेट इज द इंपॉर्टेंस, यानी कि अगर देखो यहीं पे सारी चीजें क्लियर, अगर हम आइसोलेटर इस्तेमाल कर लें सर्किट ब्रेकर की जगह, तो आइसोलेटर में भी एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है और एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है, ये फिक्स्ड हो गया, ये मूविंग हो गया, उसमें भी यही होता है। तो जैसे ही तो मूविंग कॉन्टैक्ट को ओपन करोगे तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आएगा और उसकी वजह से आर्किंग हो जाएगी। अब ये आर्किंग अगर हो गई तो सर्किट तो ब्रेक ही नहीं हुआ, करंट फ्लो करता रहेगा। तो ये आर्क क्वेंचिंग करना ही सर्किट ब्रेकिंग है, तो मैंने लिखा भी है। तो अगर हम कहते हैं सर्किट ब्रेकिंग, तो सर्किट ब्रेकिंग इज बेसिकली ना आर्ट ऑफ आर्क क्वेंचिंग, मतलब आर्क को खत्म करने का प्रोसेस जो है वो है सर्किट ब्रेकिंग। समझ में आ रही बात है। तो सर्किट को ब्रेक करने का आर्ट नहीं है,
सर्किट को ब्रेक तो हम आइसोलेटर से भी कह सकते हैं। आर्क क्वेंचिंग का जो सर्किट ब्रेकिंग है वो आर्ट है आर्क को खत्म करने की, क्योंकि आर्क खत्म हो गई सर्किट ब्रेक होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेटमेंट ईएस के एग्जाम में पूछा गया है कि सर्किट ब्रेकिंग इज एन आर्ट ऑफ आर्क क्वेंचिंग, तो ऐसा क्यों। ठीक है, ठीक है। अच्छा तो अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे और लिखी हुई है ऊपर देख सकते हो, तो सर्किट ब्रेकिंग का ऑपरेशन कंप्लीट कब होगा, तो केवल तब कंप्लीट होगा ओनली व्हेन आर्क एक्सटिंग्विश और करंट जीरो हो जाए। तो जब तक कि आर्क खत्म नहीं हुई है और करंट जीरो नहीं हुआ है तब तक हम नहीं कह सकते कि सर्किट ब्रेक हो गया है। ठीक है, समझ में आ रही बात ये। तो सर्किट ब्रेकिंग का ऑपरेशन कब होगा, जब तक कि आर्क क्वेंचिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो जाता। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सर्किट ब्रेकर क्या बनाता है, उसके अंदर प्रेजेंट उसका इंसुलेटर मीडियम, क्योंकि वही आर को क्वेंच करेगा। इसीलिए ये बड़ी स्टेटमेंट दिया गया कि सर्किट ब्रेकिंग इज एन आर्ट ऑफ आर क्वेंचिंग। तो इसीलिए यहीं पे आंसर भी मैंने अभी बताया, आइसोलेटर इसीलिए हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उसके अंदर ना ये इंसुलेटिंग मीडियम नहीं होता, तो आर क्वेंच का फैसिलिटी नहीं है। तो अगर कोई पूछ ले आपसे वाइवा में कि सर आइसोलेटर क्यों नहीं हम यूज कर ले रहे सर्किट ब्रेकर की जगह, तो आंसर सिंपल सा दे देना कि आइसोलेटर के पास आर्क को क्वेंच करने की फैसिलिटी नहीं है भाई। अगर ये आ गई तो हम यूज कर सकते हैं, डेट इज द खेल।